राजस्थान के सवाई माधोपुर से किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। पिछले 20 दिनों से पांचड़ा बांध का पानी कमान क्षेत्र की नहरों में छोड़ने की मांग को लेकर चल रहा किसानों का धरना आखिरकार समाप्त हो गया है। इस पूरे विवाद के बीच कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने खुद मोर्चा संभाला और किसानों को ऐसा भरोसा दिया कि आंदोलन खत्म हो गया। मंत्री ने किसानों से 1 जुलाई तक यानी 6 दिन का समय मांगा है और भरोसा दिलाया है कि इस अवधि के भीतर नहरों में पानी छोड़ दिया जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश की पालना भी होगी और सरकार दोनों पक्षों के किसानों के हितों का पूरा ध्यान रखेगी। आखिर 20 दिन तक क्यों चला ये आंदोलन, किरोड़ीलाल मीणा ने किसानों को क्या भरोसा दिया और अब 6 दिन बाद क्या होने वाला है, आइए जानते हैं पूरी खबर। दरअसल गंगापुर सिटी के खंडीप गांव में पांचड़ा बांध का पानी कमान क्षेत्र की नहरों में छोड़ने की मांग को लेकर किसान पिछले 20 दिनों से धरना दे रहे थे। लगातार बातचीत के बावजूद समाधान नहीं निकल पा रहा था। आखिरकार कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों से बातचीत की। इसके बाद किसानों ने उनके आश्वासन पर धरना समाप्त करने का फैसला लिया। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि सरकार किसानों के हितों के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अटैचमेंट एरिया और कमान एरिया दोनों क्षेत्रों के किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए समाधान निकाला गया है। उन्होंने किसानों से 1 जुलाई तक का समय मांगा और भरोसा दिलाया कि 6 दिन के भीतर नहरों में पानी छोड़ने का पूरा प्रयास किया जाएगा। कृषि मंत्री ने ये भी कहा कि हाईकोर्ट के आदेश की पालना कराई जाएगी और संघर्ष समिति की 11 सदस्यीय कमेटी बनाकर सिंचाई विभाग के साथ पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। उन्होंने दोनों समाजों से भाईचारा बनाए रखने और किसी भी तरह के टकराव से बचने की अपील की। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सरकार तय समय में अपना वादा पूरा कर पाएगी? इसका जवाब आने वाले 6 दिनों में मिल जाएगा। फिलहाल पहले सुनिए कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने किसानों को क्या कुछ कहा। डॉक्टर किरोड़ीलाल और गोलमा में कोई फर्क मानते हो? गोलमा से मेरे 7 फेरे कहा है और गोलमा के कारण मैं यहां तक पहुंचा हूं। मैं नारी शक्ति को मानता हूं। अगर मेरे पीछे गोलमा नहीं होती तो इस सिंहासन कृषि मंत्री का MP MLA का मेरे को नहीं मिलता। ये मान के चलता हूं। ये मेरे लिए देवी है, ये मेरे लिए शुभ है, साक्षात लक्ष्मी है, साक्षात दुर्गा का रूप है। और मैं तो दूध का जला छाछ को फूक फूक के पीना चाहता हूं। आपको पता है 2006, 2007, 2008 आरक्षण का आंदोलन आप सब जानते हैं। मैं किसी के खिलाफ नहीं बोलना चाहता। उस समय राजस्थान की विधानसभा में 33 MLA थे। सबने तय किया था अगर आरक्षण पे आंच आई तो 33 के 33 इस्तीफा दे देंगे। आपने सुना था ना, सारे MLA 33 के 33 इस्तीफा दे देंगे। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता इस मौके पर, क्योंकि इस मौके पर हमारे साथ कांग्रेस के भाई हैं और हम कांग्रेस के भाइयों के साथ हैं। यहाँ कोई दलगत बात नहीं है, यहाँ किसानों की बात है। मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता, लेकिन अकेला डॉक्टर किरोड़ीलाल आपके मान सम्मान, आपके स्वाभिमान की लड़ाई में मंत्री पद से इस्तीफा देकर आपके साथ खड़ा हो गया था, जिसका परिणाम यह हुआ कि मेरे को पार्टी से भी निकाल दिया और मेरा टिकट भी काट दिया। लेकिन भला हो टोडा भीम की जनता का, मेरा टिकट बेशक कट गया हो, पार्टी से बेशक निकाल दिया हो, लेकिन डूबती हुई नैया को पार करने का काम किया टोडा भीम की जनता ने मेरे को निर्दलीय विधानसभा में भेज दिया और अनपढ़ गोलमा को बहुआ की जनता ने भेज दिया। मैं इस किसान का एहसान कैसे भूल सकता हूं? मैं अगर खून भी नहीं दूंगा तब भी आपका मैं कर्जा नहीं उतार सकता। इस्तीफा दे दिया आपके लिए, किसानों के लिए, पार्टी से निकाल दिया, टिकट भी कट गए, कोई बात नहीं। लेकिन जिसके साथ जनता होती है, फिर मैं 2009 में लोकसभा से चुनाव लड़ा था निर्दलीय। कांग्रेस भी मेरे सामने थी, बीजेपी भी मेरे सामने थी, लेकिन जनता की कृपा देखो, निर्दलीय को 1,48,000 वोटों से जिता के लोकसभा में भेजा। कांग्रेस और बीजेपी की जमानत जनता ने कर डाली। क्या मैं इसको भूल जाऊंगा? ऐसा नालायक हूं? क्या आप इस पर भरोसा कर सकते हो? नहीं करना चाहिए। तो हम किसी के भाईचारे को नहीं खत्म करना चाहते। वो
कटकड़ में आया था, कटकड़ में 1000-1500 लोग थे, एमएलए साहब भी थे, रामकेश जी। मैंने कहा था हमको हिंसा का मार्ग नहीं पकड़ना है, समय लग सकता है, देरी हो सकती है, लेकिन भगवान के घर में अंधेर कर देरी हो सकती, फैसला करा के लाऊंगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। और जो देरी हो गई ना 20 दिन की, इसलिए मैं माफी चाहता हूं। देखो हमारा दूसरा मंत्री साथी ईमानदारी से आपके बीच में कहना चाहता हूं, बेगम साहब गुजरों को समझाते समझाते यहाँ पर 6 दिन से घूम रहे हैं, उनको नॉर्मल कर रहे हैं, और 6 दिन से कौन आपके बीच में बैठी है। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इन नेताओं को, जो भी यहाँ पर आया उन्होंने आपको शांति का मार्ग बताया। आज मुरारी जी ने भी कहा है, इंदिरा जी ने भी कहा है, रामकेश जी ने भी कहा है, घनश्याम जी ने भी कहा है, शांति सुनो, हिंसा से कुछ नहीं मिलता। अहिंसा के बलबूते पर महात्मा गांधी ने उन अंग्रेजों को बूढ़े के तन जिसके तन पे कपड़े नहीं थे, महात्मा गांधी ने अपने हाथ में लाठी लेकर उन अंग्रेजों को भगा दिया जिनके इलाज में सूरज नहीं छपता था। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस कमेटी को जिसने ऐसा सुंदर गांधी जी का आंदोलन किया। मेरे पास कोई शब्द नहीं है, जितना आपने अनुशासन रखा, अनुशासन तरीके से ये लक्की मेला लगाने का जो आपने काम किया, ऐसा किसान समाज ने, हमारे किसान समाज में कभी भी नहीं हुआ, इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। तो मैंने क्या कहा, महावीर जी का रथ गुजर मीणों के बना नहीं चलता, और जब तक एससी का भाई उसकी पूजा नहीं करते तब तक नहीं चलता। इसलिए मैं कैचमेंट एरिया के भाइयों को कहना चाहता हूं, किसानों को, तुम भी किसान हो, हम भी किसान हैं, तुमको जितना पैसा सरकार देगी उतना देंगे, लेकिन हमारे कमांड एरिया के किसानों का एक बूंद पानी भी नहीं रुकना चाहिए। मैं गोलमा से पूछ रहा था, मैंने तेरी शक्ल कैसे उतर गई? ये कहने लगी कि मेरे नजर लग गई। मैं छुपा के रखता था, भेजता नहीं था, आपके कारण भेजा, और मेरे को ये चीज झेलनी पड़े कि मेरी घरवाली को खड़ीप में नजर लग गई, अब गांव में ले जाके नजर कटवानी पड़ेगी। देखो मैं मेरी प्रशंसा नहीं करना चाहता, मेरे छोटे भाई की पत्नी स्वर्गवासी हो गई, उसके बीच में 6 दिन तक ही आपके पास बैठी रही है, कल उसका 12वां है। मैं ये कोई मेरी प्रशंसा नहीं करना चाहता, मैं ठीक है, और बाकी के भाई वो गंगा जी गए, उन्होंने सब कुछ किया, लेकिन मैं आपको ये भरोसा देना चाहता हूँ हमारे परिवार की तरफ से, क्योंकि हम पर आप किसान भाइयों का बहुत एहसान है। गोलमा को जिताया, मेरे भतीजों को जिताया, मेरे को अनेकों बार जिताया, तो मैं किसानों का कर्ज उतार नहीं सकता, चाहे मैं कुछ भी बन जाऊं। अब ये कह रहे थे रामकेश कि आप बहकाते हो, मुख्यमंत्री बन रहा हूं, मुख्यमंत्री बन रहा हूं, मैंने तो कभी नहीं कहा। और सुन लो, आप इतने गवाहिया पर बैठे हो, कभी भी रामकेश के खिलाफ मैं प्रचार करने आया एक आदमी को भी कहो कि रामकेश को वोट मत देना तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। बता दो, एक बता दो, और मुरारी लाल जी के बता दो, हरीश जी का बता दो, हरीश जी अभी लड़े थे। अब मेरे को पार्टी की भी मार पड़ती है, इनकी भी मार पड़ती है, ये घनश्याम जी के खिलाफ ही नहीं गए मैं तो, लेकिन ये कोई कसर नहीं छोड़ता। मेरा जब मौका आता, पता नहीं ऐसा क्यों करते, इनको आप समझा दो, मेरे को बुढ़ापे में क्यों मारने के लिए लगे, यही मानते हैं, मौका लगता है। लेकिन मैं राजनीति का भाषण यहाँ पर नहीं देना चाहता। सुनो भाई, 2022 में फैसला आया था, गहलोत साहब मुख्यमंत्री थे, रामकेश जी गहलोत साहब के राजनीतिक सलाहकार थे। अब राजनीतिक सलाहकार तो किसी मंत्री से भी बड़ा पद होता है, लेकिन मैं उसमें नहीं जाना चाहता। 2022 में नहीं खुला, 2020 में नहीं खुला, उसमें नहीं जाना चाहता। ये तो फील होता कि हमारे वो मीना जी ADRM साहब रघुवीर जी ने कोर्ट में दरख्वास्त लगाई, कोर्ट में दरख्वास्त के हिसाब से ये फैसला हो गया, और इस फैसले को 100% लागू करवाना डॉक्टर किरोड़ी लाल की जिम्मेदारी है। मैं करा और कैसे कराऊंगा?
सुन लो, मेरे को भरोसा कर दो। मेरा आरक्षण के मामले पर मंत्री पद छोड़ा, मीना विवाद में आपके संग रहा। आमागढ़ पे प्रॉब्लम आई जब मैं ऊपर आमागढ़ पे चढ़ गया था, गौरव आपका सम्राट का गौरव बताया कि नहीं बताया? बोलो भाई, मैं आपके संग रहा। आप मेरे को भरोसा करते हो, मेरे पे विश्वास करते हो तो हाथ खड़ा कर दो, मैं आपका फैसला कराऊंगा। 11 आदमी तय हो जाओ, 11 आदमी मेरे साथ बैठा दो। देखो ये यहाँ की बात नहीं है, न ये करौली की बात है, न खनीर की बात है। राजस्थान की सरकार के सिंचाई मंत्री से लिखा के लूंगा कि कभी भी पानी रुकेगा नहीं, हरदम पानी आता रहेगा, चाहे रवि का मामला हो या जब आप पानी निकालने का मामला हो। अब भी निकलेगा। तो आपने सुना, कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने किसानों को भरोसा दिया है कि 1 जुलाई तक नहरों में पानी छोड़ने की दिशा में कार्रवाई पूरी कर ली जाएगी। अब सभी की निगाहें सरकार के इस वादे पर टिकी हैं। यदि तय समय में पानी पहुंचता है तो 20 दिनों से चल रहा ये विवाद पूरी तरह समाप्त हो सकता है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। राजस्थान की हर बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें आप जागो इंडिया जागो न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।